नमस्कार। आज गुरु पुष्य योग का मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं। गुरु पुष्य योग में सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, फ्यूचर एक्सचेंज आदि किया गया इन्वेस्टमेंट यानी बहुत फायदेमंद रहता है। गुरु पुष्य योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है वो कई गुना सफल होता है। इस योग का शुभ प्रभाव और इसका मतलब क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आइए जानते हैं। देखिए, गुरु का मतलब है गुरुवार के दिन पुष्य 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र पुष्य जिस दिन पड़ता है उस दिन गुरु पुष्य योग होता है। पुष्य का अर्थ है पोषण करने वाला, ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने वाला। इस पुष्य नक्षत्र को प्राचीन काल में तिष्य नाम दिया था, जो शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला बताया गया है। यह नक्षत्र कल्याणकारी भी है और शुभप्रद भी है। इस नक्षत्र को गाय के थन के समान रूप दिया गया है। यानी कि अगर विचार करें तो जिस प्रकार पृथ्वी लोक पे गाय का दूध अमृत है, उसी तरह से गाय के ताज़ा दूध के समान पोषणकारी, लाभप्रद और देह मन को प्रसन्नता देने वाला ये नक्षत्र होता है। तो इस दिन कोई भी खरीदारी आप करते हैं तो वो प्रसन्नता मिलेगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। और गाय में सभी देवी देवताओं का निवास भी माना जाता है। तो कर्क राशि बनती है और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, जो एक तरह से धन का अधिष्ठाता और मन का अधिष्ठाता ग्रह माना जाता है। इस नक्षत्र का जो देव है वो गुरु है, यानी नक्षत्र का देव गुरु है और स्वामी ग्रह है शनि। यानी गुरु, चंद्रमा और शनि तीनों ग्रहों का प्रभाव होता है, जो सुख, समृद्धि आदि देने के लिए लाभदायक होता है। इस दिन व्हीकल आदि इसलिए खरीदते हैं कि शनि, चंद्रमा और गुरु, गुरु मतलब कंट्रोलर पावर, चंद्रमा मतलब मन के ऊपर कंट्रोल, धन के ऊपर कंट्रोल और शनि रक्षक, तो दुर्घटना आदि से सुरक्षा भी होती है। इस दिन बही खाता आदि अपना व्यापार शुरू करने की भी परंपरा होती है। क्यों? क्योंकि कभी भी गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे तो गलती होने की संभावना कम रहती है। चंद्रमा मन का कारक है, तो आप पूरे मन से और पूरे शिद्दत से कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता उतने ही गुना ज़्यादा मिलेगी और मुनाफा भी उस बिजनेस में, व्यापार में होता है। गुरु पुष्य योग में बिजनेस करने से और बिजनेस में जो सहायक मशीनरी आदि होते हैं, सहायक व्हीकल होते हैं, व्यापार में जो भी चीज़ें आपको सहायता करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जैसे आप जो भी व्यापार करें उसमें ज़रूरत पड़ने वाली जो मशीनरी है वो इस दिन खरीदने से लाभदायक रहती है, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि होता है। तो शनि का प्रभाव होने से जो भी चीज़ आप खरीदेंगे वो लंबे समय तक चलेंगी और उन चीज़ों में, व्हीकल, मशीनरी आदि में नुकसान होने के चांस बहुत कम रहेंगे। इसलिए गुरु पुष्य योग में जो भी अपने व्यापारिक चीज़ों की जो ज़रूरतमंद जो मशीनरी होती है वो खरीदते हैं। जैसे कोई खेती के काम करते हैं तो ट्रैक्टर है या खेती के औजार खरीदते हैं, कोई दवाई आदि मेडिसिन का काम करते हैं तो मेडिसिन से रिलेटिव जो जो उपकरण होते हैं वो खरीदते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक माना जाता है। गुरु पुष्य योग में सोना, धातु की चीज़ें खरीदना तो लाभदायक है ही है, क्योंकि सोने में गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। सोना जो धातु है वो पवित्र और शुभ तो है ही है, इसमें गुरु का विशेष प्रभाव होता है। तो गुरु पुष्य योग में खरीदा गया सोना सुख, संपदा, मन को प्रसन्नता और धन संपत्ति आदि को बढ़ाने वाला माना गया है। इस दिन की गई खरीदारी अधिक समय तक स्थायी रहती है और समृद्धि प्रदान करती है। और भी इस गुरु पुष्य योग में जैसे कंप्यूटर से रिलेटिव कोई सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, बर्तन से खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई चीज़ें आप खरीदते हैं, वो भी लाभदायक होते हैं और लंबे समय तक चलती हैं और आप लोगों के लिए सही ढंग से वो चीज़ें आपको काम में आती हैं। व्हीकल आदि खरीदना इसलिए कहा जाता है कि शनि का इसमें संबंध रहता है, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो व्हीकल आराम से चले, एक्सीडेंट आदि का खतरा न रहे, गुरु की कृपा बनी रहे, चंद्रमा यानी आपका मन कंट्रोल रहे, चलाने वाले का मन कंट्रोल रहे, जिससे कि व्हीकल आदि में एक्सीडेंट आदि का चांस बहुत कम होता है। इस दिन व्यापार और नौकरी करने की शुरुआत भी लोग करते हैं,
क्यों? क्योंकि इस दिन किया गया नौकरी की शुरुआत वो अच्छे तरीके से लाभदायक होती है। ऊंचे पद पर गुरु का संबंध रहता है तो ऊंचे पद पर जाते हैं। मन का चंद्रमा का संबंध है, जो मन का कारक, तो आप बड़े मन से खुश होकर के उस व्यापार को या उस नौकरी को करते हैं जो आगे जा करके आपको फायदेमंद साबित होती है और ऊंचे पद पर यानी तरक्की और पदोन्नति के चांस ज़्यादा बनते हैं। इसलिए गुरु पुष्य योग में शुरुआत की गई नौकरी या बिजनेस ज़्यादा लाभदायक रहता है। ऊंचे पद पे यानी बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में गुरु, चंद्रमा और शनि तीनों ग्रह विशेष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। तो इस योग में नौकरी या नया बिजनेस या आपका कोई ठप पड़ा हुआ बिजनेस है उसकी पुनः शुरुआत अगर आप करते हैं तो इसमें लाभ के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वभाव ही मातृवत है। यानी जिस तरीके से माता सुरक्षा करती है, इसी तरीके से पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य लाभदायक होता है और सुरक्षित होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र हमेशा उत्पादन क्षमता का कारक है और उत्पादकता हो, संरक्षणता हो, संवर्धन हो, समृद्धि हो, ये पुष्य नक्षत्र से प्राप्त होती हैं। और पुष्य नक्षत्र में फर्नीचर आदि का अगर आप निर्माण घर में करवाते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटिव कोई आप निवेश आदि करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश आदि करते हैं, तो ये लंबे समय तक फायदेमंद होता है और जोखिम कम रहता है, क्योंकि ये नक्षत्रपति जो इसका अधिष्ठाता देव है वो शनि है और इस नक्षत्र की जो राशि का स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है और गुरु का संयोग यानी इस नक्षत्र का जो देवता है वो गुरु है। और गुरु और पुष्य नक्षत्र ये जो योग बनता है ये साल में कभी कभार योग बनता है, तो इसमें किया गया सौदा फायदेमंद रहता है, लाभदायक रहता है और हर तरह से आपको किया गया पैसा इन्वेस्टमेंट आगे जोखिम नहीं रहता और अत्यधिक लाभदायक ये सिद्ध होता है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा धन का कारक है। तो जैसे धन का कारक चंद्रमा हमेशा उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ धन बढ़ाता ही है, लाभ ही देता है। इस तरह से गुरु पुष्य नक्षत्र में किया गया। इस बार गुरु पुष्य योग अभी नज़दीक में 21 नवंबर को गुरुवार के दिन है ही है। इस दिन आप सोना, चांदी, तांबा कोई भी धातु खरीदेंगे आपको लाभ रहेगा और इस खास योग में साधना का भी विशेष महत्व है, वो शीघ्र फलदायी होती है। कोई भी आप इष्ट देव, कुल देव, अपने पितृदेव जिनको भी आप मानते हैं, महालक्ष्मी का कोई मंत्र, कुबेर जी का कोई मंत्र, उनकी कृपा दृष्टि और समृद्धि और शांति मिलती है। इसलिए मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप करने से वो मंत्र सिद्ध होता है और जल्दी और तुरंत फलदायी होता है। गुरु पुष्य योग के लिए यह भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के उद्देश्य में सिद्धि चाहता है, चाहे आप किसी भी कार्य में सिद्धि चाहते हैं, तो उसे उस दिन अपने इष्ट भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना, पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से मनचाही सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है और वो आगे फलीभूत भी होती है। इसलिए गुरु पुष्य योग में आप पूजा करें, अर्चना करें, मंत्र सिद्धि करें, तंत्र सिद्धि करें, यंत्र सिद्धि करें, कोई भी साधना करें और कोई भी बुराई को छोड़ने का प्रयत्न भी करें, तो ये ज़रूर आपके लिए सौभाग्यशाली योग रहेगा ये गुरु पुष्य योग। और इस दिन गाय की पूजा अर्चना, वंदना, उनको कुछ खिलाना देना बहुत लाभदायक माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की सफलता में गाय का बहुत बड़ा रोल होता है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी अगर किसी के ऊपर तंत्र आदि का प्रभाव हो जाता है तो उस तंत्र आदि के प्रभाव को दूर करने में गुरु पुष्य योग बहुत सहायक होता है। तो इस दिन कोई भी पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप आप जरूर करें। कुबेर भगवान की पूजा, कुबेर का मंत्र हम समय समय पे और भी हमारे चैनल पे वीडियो दिए हुए हैं। आप लक्ष्मी जी का मंत्र ले लें, कुबेर जी का मंत्र ले लें, अपने कुल देवी का कोई मंत्र हो, पितरों का कोई मंत्र हो, वो भी हमने इस चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, वो आप देखते रहिए और उनमें से जो आपको सरल और सुविधाजनक लगे उस मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र के जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है और
आपको आगे के सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। इस तरह से गुरु पुष्य योग का ये मतलब हमने समझाया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और एक मित्र को ज़रूर इस वीडियो के बारे में बता देना ताकि उसको भी लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लिया करो ताकि सबसे पहले जो भी नया वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस तरह के, क्योंकि भक्ति ही शक्ति है और भक्ति किए बगैर इस कलिकाल में शांति, समृद्धि, सुख, सुविधा नहीं मिल सकती। इसलिए समय समय पे जो भी वीडियो मंत्र, तंत्र, स्तोत्र आदि का हम डालें वो देखते रहिएगा और लाभ उठाते रहिएगा। आशा है ये वीडियो और ये सब मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें आपको लाभदायक साबित होंगी, सिद्ध होंगी। इसी आशा के साथ ये वीडियो आपको समर्पित और परमपिता परमात्मा से, हनुमान जी महाराज से आपके लिए प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें और संपन्न रहें। धन्यवाद, नमस्कार।